So good morning, everyone. Today we will be discussing about the another type of insurances, that is group insurance policies, right? So before we begin and before we start with the deep discussion about the group insurance and its type, I will like to know what do you mean or understand or have a knowledge about the group insurance. So, what is group insurance according to you? Who might be taking these group insurance? Group insurance policy means what? It is that single policy that refers to an entire group of people. Typically, we talk about the employees of the same company or members of the same association of a group. Now, what happens is that there are few people who live or who work in a same organization, right? So now what we do is कि हम इन पूरे group of people का एक साथ insurance करा लें, right? With the hope to save the insured life, etc. राइट? अब ये लाइफ इंश्योरेंस भी ग्रुप इंश्योरेंस में आ सकती है. हो सकता है कि ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर मैंने उन लोगों की लाइफ की कवरेज की हो, मैंने उनकी मेडिकल की कवरेज की हो, राइट? एंड व्हाई डू दे डू? Because they are similar kind of professionals working in a group for an organization, and an organization wants to safeguard the interest कि अगर कल तो इनको कुछ हो गया और तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तब हम लोगों को उस नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी है, राइट? जैसे कंपनीज टेक द इंश्योरेंस फॉर द की मैनेजरियल इंपॉर्टेंट पीपल, राइट? आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं उन लोगों की लाइफ इंश्योरेंस कर ली, या सारे के सारे वर्कर्स की एक साथ लाइफ इंश्योरेंस करा ली कि कल तो इन वर्कर्स में से कभी किसी को कुछ हो गया, एक को हो गया, दो को हो गया, पूरे ग्रुप को हो गया, आग लग गई, सब जल गए, सबके हाथ है ना जल रहे हैं, राइट? तब सबकी मेडिकल पॉलिसीज जो है एक, तो इंडिविजुअल वन इंडिविजुअल की लेके वो फाइलों को कंपाइल करके एक एक बार अलग अलग प्रीमियम देने से अच्छा है कि एक साथ पूरे ग्रुप की इंश्योरेंस कर लो, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, राइट? और उसमें क्या है, फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन एम्प्लॉयज का नेम और ये करते रहो, ये एम्प्लॉय आया तो एडिशन ऑफ दैट एम्प्लॉयज नेम, ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट एम्प्लॉयज नेम्स, दैट्स इट, राइट? आपको सिर्फ अमेंड करना पड़ेगा, आपको एक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की अलग अलग पॉलिसीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. इमेजिन रिलायंस इंडस्ट्री हैविंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस फॉर ऑल द वर्कर्स और ऑल द फैक्ट्री मेंस वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. बेटा लाखों में काम करते, लाखों की पॉलिसीज के पेपर्स हो जाएंगे, तो उनको तो 4-5 जनों की टीम अलग से सिर्फ इंश्योरेंस संभालने के लिए रखनी पड़ जाएगी. और वही वो लोग कर लें कि हर बिल्डिंग का या हर इंश्योरेंस मतलब सॉरी हर है ना उनके है ना फैक्ट्री का एक एक ग्रुप इंश्योरेंस करा लो. जैसे गुड़गांव की फैक्ट्री का ग्रुप इंश्योरेंस करा लिया, दिल्ली के करा लिया, नोएडा का करा लिया, मुंबई महाराष्ट्र का करा लिया. तो अब क्या है कि वो मैनेजर को भी, एक ही मैनेजर आराम से पॉलिसी कोऑर्डिनेट कर ले ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एंड द वर्क कैन बी डन विथ वेरी ईज. So that is one of the advantages which organizations, companies have from the group insurance policies. And it is really very helpful for them, right? So now if we talk about the group insurance, this insurance policy cover the base of the policy statement issued to the employer or the association, right? So employer या association के लिए policy statement issue होती है. The group insurance covers certain group of people, right? एक group को cover करती है. Example, be members of professional association or a company or employees of an organization, right? पूरी की पूरी एम्प्लॉइज को आपने है ना इंश्योर कर लिया एक ग्रुप के अंदर, और एक साथ लमसम इंश्योरेंस अमाउंट का प्रीमियम पे करते हैं. Instead of paying in premium amount of employee A, B, C, D, E, F, G, and so on, let us just pay a combined insurance premium to an organization under the head of group insurance policy.
The group insurances may offer life insurance, health insurance, और एनी अदर टाइप ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस. मैंने कहा ना, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है. फैक्ट्री में आग लग गई, सबके हाथ जल रहे हैं, किसी का पैर जल रहा है, then at that time you will need what? You will need both life and health insurances. Those who have lost their life, they are no more with us, for them you will need life insurance, and those who need medical treatment or the help, they will need the health insurances, right? अब ये सारे खर्चे एक्चुअली तो कंपनी के ऊपर आ गए ना. You know that if there is a fire in a factory, all the expenses are borne and bared by your organization, the employers, and even your unions start coming and giving and demanding कि आप इनके बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, आप इनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, एक एक फैमिली को इतने करोड़ का कंपनसेशन दो एंड वगैरह दिन का. You all have seen those cases. So to overcome that type of risk, to overcome those bad times if they might have occurred to a group of people, for those things we take group insurances. Is this clear till here? अब आपको समझ में आया ग्रुप इंश्योरेंस क्या है बच्चे? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Okay, good. So most insurance companies in India have a group insurance policy. So मैम सिर्फ एक कंपनी दे रही है, दो कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी, राइट? योर ICICI वाले भी दे रहे हैं, HDFC इंश्योरेंस भी दे रहा है, आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है. सब सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया एट प्रेजेंट आर प्रोवाइडिंग यू ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, which helps to meet the specific group needs, including the professional, employees, worker, cooperatives, etc. Professionals की भी करते हैं. अब let's take an example of an hospital, है ना? एक बड़ा सा हॉस्पिटल है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ EHCC. EHCC हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऑल अ सडन बाय गॉड ग्रेस, अगर ऐसा कभी ना हो बट हो जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड असम्पशन, आग लग गई, राइट? And that hospital is under a big flames, and there is lots and lots of casualties, right? And in that casualty, even the doctors are not able to survive. So don't you think that ऑर्गेनाइजेशन EHCC का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब कोई डॉक्टर, हेल्दी डॉक्टर्स नहीं है टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स और टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल. सो दे हैव टू employ more of people. उन्हें पहले तो बेचारों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वापस करना पड़ेगा, फिर उनको नए एम्प्लॉइज लेने पड़ेंगे. सो दैट ऑल विल इंकर कॉस्ट. और फिर जो एम्प्लॉइज उन लोगों के जले, जो डॉक्टर्स खुद बेचारे हैं ना, जल गए हैं, बीमार हैं, उनके हाथ पैर वर्क नहीं कर रहे हैं अभी, उन लोगों का भी तो ट्रीटमेंट कराना है, वो खर्चा भी तो EHCC लेगी. तो उन लोगों की भी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है. तो सिर्फ हम वर्कर्स की लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी ग्रुप की, हम प्रोफेशनल्स ग्रुप के पीपल्स की भी लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट? हो सकता है कि एक कोई है ना लॉ फर्म है, सारे लॉयर्स ने अपनी अपनी लाइफ इंश्योरेंस एक साथ एक ग्रुप के अंदर करा ली. हो सकता है कि एक है ना कोई एक है ना यूनिवर्सिटी है, उसने अपने सारे के सारे एम्प्लॉय, सारी की सारी टीचिंग फैकल्टीज की इंश्योरेंस करा ली. So it can be of any type of group of people. The insurance can be done for any type of group of people. Then if you talk about the group insurance, it have many benefits, beta. Few of the common benefits are like they provide you the services of life insurance. Group में किसी की life नहीं रही, अब वो मर गए हैं, तो उनको life insurance policy के भी benefits मिल जाते हैं. They have the policy is regardless of your age, gender, your socio-economical backgrounds and occupation. मतलब उन लोगों का ये नहीं है कि हम ये नहीं चेक करेंगे कि आप है ना कौन से एज ग्रुप के हैं. आप ग्रुप के अंदर हैं, आप भले ही माइनर हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, you will be considered as a insured person, and you will get the benefits of that. It is against your any of the gender discrimination, age discrimination, background discrimination, occupation discrimination. It is just that if you are a part of that group and you have insurance, group insurance, you will get the benefits of that insurance.
Now, if we talk about the types of insurances under the group insurance, there are two basic type of group insurance. First one is the formal groups and the second one is informal groups. हमने communication पढ़ा था. You all have studied the types of communication. Then there are two types of communication: formal communication and informal communication. वैसे group of people भी formal group and informal groups बनते हैं, right? हमने organization structure में भी formal and informal पढ़ा था. फॉर्मल में जो हेरार्की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तरह होती है एंड इनफॉर्मल ग्रेपवाइन वाला टाइप, वैसे ही उसी बेसिक कैटेगरी के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल ग्रुप्स जिसमें आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, that group which have that employer employee relationship, that group is known as your formal group. So formal group includes organizations or companies where the employer has insurance to protect the members of his organization. Let's take an example. EHCC have taken the insurance of all the employees working in their organization. Group ho gaya, right? That is what? That is your employer-employee relationship. EHCC organization has taken that insurance policy and it is a formal group. Now, what is informal group? That means there is no compulsion relationship of employer or employee relationship, right? So employer-employee relationship हो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो उस केस में आपका informal group हो जाता है. These group include members of similar culture or social organizations. As a rule of the group administrator buy insurances to cover group members. आप लोगों के समाज होते हैं, right? In Rajasthan, if I talk about the common Samaj, we have Agrawal Samaj, we have Kayas Samaj, right? We have Jain Samaj, and many more, Rathod Samaj and all. So there are different types of Samaj. अब क्या है, वो समाज वाले अपने अगर सारे members की insurance ले ले, right? कि all the members who are a part of our community, who are a part of our group, who are registered under us, they will be getting that insurance ka, benefit. They come under informal group. Okay, now what happens is, हो सकता है कि आप लोगों की एक सोसाइटी में आप रहते हो, you are living in a society. In that society, that corporate societies, in that society the builder have decided that I will take the insurance of all those people. अब इसमें employer employee का तो relationship नहीं है, इसमें तो सिंपल यही है ना कि वो बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाई है उस सोसाइटी के अंदर आप लोगों के जो जो मेंबर्स रहते हैं, जो जो जने फैमिलीज रहती है, उन सब की सारे 200-500 लोगों की इंश्योरेंस ले ली उसने एक साथ. It will come under your informal group of group insurances. Are we clear with the bifurcation of the two types of the group insurances, that is formal group and informal group? Any doubt in this? Any question which is coming in your mind and you want to discuss any of the situations? Please feel free to ask me. Ma'am, formal group. हाँ बेटा, formal group का क्या? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मैम. एक काम करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं फॉर्मल ग्रुप का वापस से. Rekha, which organization you like the most? What is your which is your dream organization in which you want to work? उसका ही एग्जांपल लेंगे. बोलो कौन सी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वर्क करना है आपको, ड्रीम कंपनी? Am I audible, students? Yes, ma'am. So tell me, any one of you, that which is your dream organization? I'll just take that example only. कोई भी ले लीजिए, Amazon, Tesla, कोई भी ले लीजिए. Amazon ले लूं? Amazon, right? We are taking the example of Amazon. Let's take an example of Amazon, right? Dream company of Himanshu, that he wants to work in Amazon. ठीक है? Now tell me,
how many employees might be working under this organization at present? In lakh, right? We are talking about the Amazon, lakhs में work कर रहे होंगे, because अगर हम Amazon इन की भी बात कर रहे हैं, इंडिया के पार्ट वाली बात कर रहे हैं, तो भी we have lakhs of employees working. Why? Because the delivery people also become a part of an employee. तो पूरे इंडिया में imagine करो, lakhs में आराम से आपके है ना employees work कर रहे होंगे. Now what happens is, when you enter into any of the big companies, organizations, they do take your group insurance. Now let's take an example of Rajasthan. राजस्थान में Amazon का ऑफिस है. This is the office. इधर ना वर्कर्स वर्क कर रहे थे, जो भी आपके डिलीवरी पीपल है, आपका एडमिन स्टाफ है, आपका अदर नॉन एडमिन स्टाफ है, ओके, आपके है ना हेड्स है, आपके रीजनल हेड्स हैं, राइट, ऑल दोस पीपल, एंड आपका सामान भी पड़ा है, सब जने हैं. आप लोगों की वो रिपोर्टिंग आवर चल रही है. लेट्स टेक इट इज मॉर्निंग का 8 AM और रिपोर्टिंग टाइम है अभी आपका, एंड रिपोर्टिंग चल रही है कि हाँ भाई आज के ये ऑर्डर्स है, तो ये 5 ऑर्डर्स जो है वो राजाबाग एरिया के हैं, दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस ब्रीफिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दैट ऑफिस, राइट. इनका ये ऑफिस एरिया है. एट दैट टाइम अगर एकदम से आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए, राइट, कुछ हो जाए और सबके सब जो है घायल हो जाए, या जो भी मतलब है ना कुछ लोगों की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो डोंट यू थिंक Amazon के ऊपर बहुत बड़ा लॉसेस आ जाएगा एक बार को? आएगा ना, क्योंकि उनका एक तो एम्प्लॉइज भी गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी गया, उन लोगों का रॉ मटेरियल जो उन्हें डिलीवर करवाना था, उनका फिनिश गुड जो उन्हें डिलीवर कराना था वो भी गया, उनकी पूरी मैकेनिज्म गई, उनकी थोड़ी गुडविल भी गई. सही बात है ना, गुडविल भी तो जाएगी कि देखो उस कंपनी के अंदर ऐसा हुआ था, सोच समझ के लेना, वो लोग अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर काम नहीं करते. वैलिड पॉइंट. दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हिच माइट टेक प्लेस. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, टू कवर द लॉसेस. कौन से लॉसेस? ये जो सारे लॉसेस हमने किए, जैसे लाइफ का लॉस हो गया, मेडिकल का लॉस हो गया, क्योंकि खर्चे हो रहे हैं ना ये सारे एक्सपेंसेस. Let's take an expense, a life expense, medical expense, your reconstruction expenses, right? आपके है ना, चलो अजमेर वाले ब्रांच के है ना कुछ लोगों को है ना यहाँ डिपोर्ट किया गया कि चलो यहाँ का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम आपको डिलीवरी करा देंगे आज की तारीख में. तो उन लोगों को बुला लिया बस भर भर के कि आ जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ी जरूरत है, मदद करो. वो आ भी गए, तो उनका आना जाना रहना, तो आपका री एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सारा का सारा जो खर्चा हुआ वो एक तरीके से आपका एक रिस्क एक्सपेंस बड़ा अमाउंट है. अब कंपनीज को इस अमाउंट को बेयर करने से अच्छा है कि वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेती है. उसके अंदर एटलीस्ट आपका लाइफ, मेडिकल एंड अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो कवर अप हो जाएगा. उस पॉलिसी में क्या लिखा होता है, अगर कल तो ऐसा कुछ हुआ, and the people who are there in this insurance policy, insurance policy में ना group of peoples के names और वो सब लिखे हुए होते हैं, उन लोगों को कुछ होता है तो कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस कंपनी will take care of those types of expenses. Insurance company will bear those expenses of medical, life, restructure. वो employees को बुलाने का खर्चा बाद में reimburse कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. Why? Because you have paid us the premium and we will provide you the services. So we are not talking about the one life. We are not talking about the medical bill of the regional leader or the regional manager of the Amazon Rajasthan. We are talking about all the people, right, who were under the employment agreement of Amazon India and were working in the Rajasthan and that bracket, ये जो ऑफिस है ना उस ब्रैकेट में, और उनकी उन लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस करा रखी थी, उनकी बात कर. क्लियर टिल हियर? इज दिस डाउट क्लियर नाउ? यस मैम. क्लियर? चल बेटा, ये चीजें हुई भी हैं, and it happens, and because of which these types of insurance policies have drafted up and they are working.
आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, दे विल कंसिडर यू इन द इंश्योरेंस कैटेगरी. If you will join the organization after your induction and your orientation, they will call you up. The HR will call you in his office and will ask you to sign many of the papers. And one of the paper will be that insurance paper, जिसके अंदर होगा कि now I employee number this, my name is this, of the son or daughter of this person, joined this organization on XYZ date under the team of this, voluntarily associate with the insurance group and is a member of this insurance policy. Now, niche signature. Premium will not be paid by the employee. Premium will be paid by the employer. वो कंपनी पे करती है आपका प्रीमियम, राइट. अब कुछ कंपनीज क्या होती है, वो बोलती है कि हम आपकी सैलरी में से सर्टेन परसेंटेज निकाल लेंगे क्योंकि हमें प्रीमियम पे करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट्स विल बी गिवन टू यू ऑल्सो. तो वो पॉलिसी टू पॉलिसी HR पॉलिसीज पे होता है कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम का बाइफिकेशन क्या करते हैं. कुछ कंपनीज जो है वो खुद बेयर करती है, कुछ एम्प्लॉय से थोड़ा लेती है, थोड़ा खुद पे करती है. वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज टोटली ऑन दी employment agreement and the HR policies. Clear? Any doubt till this point to anyone? आगे बढ़ जाओ. Yes, ma'am. Okay. Now let us just have a word on different types of group insurances. So another bifurcation of group insurance. अभी हमने groups को bifurcate किया था. We distributed the groups, the different types of groups. These were the groups. Now let us just discuss about the group insurance, different types of group insurance. The first one is group health insurance. यानी कि जो ये एक आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 A B C D ये सारे लोग हैं अलग अलग नाम के, राइट. इन सब लोगों का आप लोगों ने क्या करा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, राइट. कल तो मिस्टर डी को हार्ट अटैक आ गया तो वो खर्चा पे कौन करेगा, वो इस ग्रुप पॉलिसी के अंदर डिसाइड होके पे हो जाएगा अगर उस पॉलिसी में है, राइट. कल तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं हमारे, ये ना माइनिंग करते हैं. वी हैव माइन फील्ड्स, राइट. इन राजस्थान ऑल्सो वी हैव माइन फील्ड्स. ये लोग क्या है ना, डिगिंग करते हैं नीचे, माइन फील्ड करते हैं. इन लोगों को है ना प्रॉब्लम होती है, इनकी हेल्थ इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा तो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगी इनके हेल्थ के रिलेटेड. कल तो इनको डिगिंग करते करते अस्थमा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जो होते हैं एम्प्लॉयज को, तो उन लोगों का खर्चा, मेडिकल खर्चा कौन बेयर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, इफ दे आर अंडर द इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस. Clear? This is what? This is the first category of your group health insurance. Then come group term life insurance. कुछ नहीं, इस पूरे ग्रुप का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराया है 10 साल का. इन 10 साल के अंदर कभी किसी की डेथ हुई, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द मनी. क्लियर? देन कम ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस. ये सारे के सारे नीचे माइन में डिगिंग कर रहे थे. ऑल वर डिगिंग इनसाइड, अंडर डीप मेनी meters and kilometers down. They were digging, they were finding out something, right? They were doing some work, and all of a sudden there was an earthquake and the rocks fall on that pit, and all the employees inside them were stuck and they got injured. उनका एक्सीडेंट हो गया. उन लोगों का किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर पे लग गए, किसी की पीठ पे लग गए, किसी के सिर पे लग गई, कोई बेहोश ही पड़ा है, राइट. सो दैट टाइप ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट्स का भी इंश्योरेंस जो है वो आपका ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर एक कैटेगरी बना हुआ है. देन कम वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस. अगर किसी वर्कर को हमें किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपनसेट करना पड़ रहा है, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इन दिस ग्रुप Mr. 3 was working, and all of a sudden, because of some mishappening or something, he got an electric shock, and that was such a big heavy electric shock that now he's paralyzed, right? He cannot even move from the bed, and he was the only person who was earning the money in the entire family. He was running the family of, let's say, 3 people. So now what happens is that Mr. X will not work.
So the company have to compensate because of this accident, because this accident took place in the organization during the working hour. The responsibility of such types of shock or such types of accident is under the head of the employer. So at that time, the compensation amount given to Mrs. 3 or the kids of Mr. 3 is, will be borne by the insurance company, because हमने worker compensation insurance ले रखा था. सुने हैं ना कि है ना, यूनियन वाले हड़ताल करने पर कर जाते हैं, हमारे इस एम्प्लॉय के साथ इतना बुरा हुआ है, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन दो. So that type of expenses can also be insured. These all can be insured, and the category of group insurance in this type of thing is worker compensation. Worker compensation insurance. Clear? Can we discuss these last two one? Are we clear with this categories? Yes, ma'am. Okay. Now let's discuss the public liability insurance and group travel insurance. पहले तो group travel insurance कर लो. How many of you have, traveled in group under a good, जो आपकी ट्रैवल एजेंसीज है, लाइक कॉक्स एंड किंग हो गए, या फिर आपका है ना ये जो आपका भी नया चल रहा है, आई एम मिसिंग द नेम, मेक माई ट्रिप एंड ऑल. एनीवन हैव डन द ग्रुप ट्रैवलिंग? नो वन? हाइकिंग वाइकिंग पे नहीं गए बच्चों? नो मैम. Now what you do is, when you go in a group and you travel, so क्या होता है कि वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कर लेते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग के अंदर कोई भी आपको कभी प्रॉब्लम हुई, कोई भी अनसर्टेनिटी आई, जैसे कि आपका पासपोर्ट खो गया, राइट, आप बीमार पड़ गए, आप गए थे यूएस घूमने, है ना, वहां पे यूएस के अंदर घूमते घूमते आपने है ना वो अंडर सी डाइविंग की, और अंडर सी डाइविंग के अंदर आप बीमार पड़ गए, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा. आप ट्रैवल करने गए, हॉप कर रहे थे एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट से, राइट, हॉपिंग के अंदर आपका लगेज कहीं और पहुंच गया, आपका लगेज पहुंच गया अफगानिस्तान और आप आ गए यूएस में, so that will be covered under your travel insurances. So different types of situation which might occur, different type of risk which might occur during the travel, and it is done in a group, then it is insured. You can insure those things, and group travel insurance comes into the existence, right? It is very common, and it is common when you do group travels under, big अच्छी agencies, जैसे Cox and Kings के अंदर कर लो, Make My Trip वाले जो कराते हैं उसमें कर लीजिए, right? Many other बहुत सारे हैं आपके, तो वो लोग आपका ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, वो आपको आपके सर्विसेज के अंदर ना उसका पैसा प्रीमियम का ले लेते हैं. कल तो आप जब वो कौन सी आपकी होती है, आर्टिफिशियल रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और वो रस्सी टूट गई और नीचे गिर गए, राइट, तो उसके अंदर आपके हाथ पैर पे लग गई, या आपकी वहां पे डेथ हो गई ऑल सडन, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है आपकी है ना बॉडी को वापस से इंडिया लाने का, या पूरा का पूरा ट्रीटमेंट का, वो सारे खर्चे अब इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, नॉट दी ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल कंपनी, राइट. ट्रैवल कंपनी जो है, ट्रैवल एजेंसी जो है, वो सिर्फ है ना इस चीज का ध्यान रखेगी कि आप जिंदा रहो. अगर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपका कुछ हो गया, आपका इधर उधर खो गए, आप लोगों को मॉक कर लिया गया, right, they will be covered in your insurance. So that's why we always says that when you go for the traveling and you are in a group, or you are even single, just doing solo travel, have the insurance, travel insurance. It will really be very beneficial. Travel insurances are really very in because of the new holidays packages which is going on, your solo trips or your group trips. It is useful to have your travel insurance, and we do insure when you do for traveling. अब एक एक को डिटेल में अपन लोग डेफिनेशन वाइज रीड करते हैं, राइट. सो द फर्स्ट वन इज योर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस. इस ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आप बात क्या कर रहे हैं, आप इसे ग्रुप मेडिक्लेम भी बोलते हैं. अ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज्ड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर द एप्रोप्रिएट एम्प्लॉइज ऑफ एन और कंपनी. कुछ जनों के लिए ले लो, या जो भी आपका ग्रुपिंग है, आपने जो ग्रुपिंग किए उस हिसाब से आप ले सकते हैं. One of the service package offered by the employers to the key employees, a group health insurance, may be in some cases include family members of employees also.
जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ना, जैसे सीओई, सीएफओ, सीएमओज, राइट, आपके है ना CHRs एंड ऑल, ये सारे आपके चीफ जो पीपल है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो इतना टेंशन लेते हैं दैट दे फेस द रिप्लिकेशंस इन देयर हेल्थ। टेंशन के अंदर नींद नहीं आती है कुछ जनों को, टेंशन के अंदर उनका ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, उन लोगों को हार्ट की डिजीजेस होनी शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीजें आप क्यों कर रहे हैं? You are doing it for an organization, so organization becomes liable to take care of your health. So for that, the group of people's health insurances are done, and many of the good organization provides this benefit that साहब हम आपकी तो कर रहे हैं, आपकी फैमिली यानी रियल ब्लड लाइन वालों की भी हम कर रहे हैं। अब उसमें जनरली योर स्पाउस एंड किड्स are the people who are in your category of that family members of an employee. Not even mother and father, I'm not sure about it, it depends on the policy, but not your cousins are not there, right? Your siblings and parents ka I'm not sure, but generally your spouse and your kids are in your family members of the policy if you are in group health insurance for an organization. Clear? Can I move ahead? Is this point clear to everyone? Yes, Okay, good. Now let us just discuss few of the key features of your group health insurance. So first one is offer cashless services and direct payment of bills to the hospital. Right? You don't have to do anything if your employee who is being insured under the group health insurance face any of the medical need and he is hospitalized, तो वो सारा का सारा खर्चा जो है आपका वो जो है कैशलेस हो जाएगा. You don't have to pay cash and then later on वो आपका reimburse होगा, नहीं, पूरा का पूरा कैशलेस सर्विस है. आपको सिर्फ एडमिट होना है और आपको अपनी है ना जो भी बेटर ट्रीटमेंट है वो लेने हैं. बेस्ट ट्रीटमेंट लीजिए एंड फॉरगेट एवरीथिंग. योर बिल्स विल बी डायरेक्टली बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. यू जस्ट हैव टू इंटीमेट कि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और वो भी आप है ना एडमिट जब हो रहे हो ना, तो वो एडमिशन स्टाफ मेंबर्स को बता दो ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी, इसी में मेरा नंबर डिटेल सब लिखा है. वो खुद ही फिर अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. सेकेंड फीचर, offers to cover expenses before and after hospitalization for a certain period. Right? So after hospitalization कैसे हो गए? आपके फॉलो अप ट्रीटमेंट्स होना, राइट, उसमें आपके मेडिकल बिल्स, आपके जो मेडिसिन चल रही हैं उनके बिल्स, राइट. और before, let's take an example of before that the person was feeling chest pain, तो उसने पहले एक्सरे कराया, तो एक्सरे के बाद है ना उसको डॉक्टर ने कहा कि यू डू ईसीजी, तो फिर उसने ईसीजी कराया. ईसीजी के अंदर है ना उनका सही नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि सर आप तो हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपका एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी क्योंकि आपके हार्ट की ईसीजी सही रिपोर्ट नहीं है. सो बेटर वी डोंट टेक एनी रिस्क, लेट्स गो अहेड, राइट. तो वो जो एको और ये जो पहले जो आपके खर्चे हुए वो भी फिर ऑटोमेटिकली आपके पॉलिसी के अंदर कवर अप हो जाएंगे. बट देयर इज अ सर्टेन पीरियड. ऐसा नहीं है कि बचपन में कराया था साहब उसके बाद अब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो एक्सपेंसेस नहीं कवर. जो वो सर्टेन पीरियड आपका डिसाइडेड होता है 1 मंथ 2 मंथ का कुछ का, वो आपका पूरा का पूरा आपका पॉलिसी के अंदर आपको कैशलेस के बेसिस में मिल जाता है और वो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन हो जाता है. Other benefits, less than 24-hour hospitalization for certain procedures such as chemotherapies, eye surgeries or any other surgeries, और आपके उसमें आपको 24 आवर के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अगर आप हैं तो आपका सारा ट्रीटमेंट का खर्चा, पेपर वर्क एंड ऑल विल बी टेकन केयर बाय देम. यू डोंट हैव टू वरी इवन अ सिंगल थिंग. और आपके प्रोसीजर्स, सर्जरीज और ये सब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. आपको ये भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब तक इंश्योरेंस वाले ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक नहीं होगा. इट इज ऑल डन. यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग. यू जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ. Extended coverage of some critical illness about the benefits of hospitalization, right? आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको है ना कुछ और हो गए, जैसे होता है ना कभी कभी है ना आप हॉस्पिटल गए
राइट। जैसे अभी आपके है ना बहुत सारे वो हो रहे थे केसेस की, किसी और काम से हॉस्पिटल गए थे बट कोविड हो गया तो फिर वहीं रुकना पड़ गया। तो ये ऐसे जो होते हैं ना, एक्सटेंडेड आपकी इलनेस आ गई, क्रिटिकल इलनेस, नाउ कोविड इज अ पार्ट ऑफ योर क्रिटिकल इलनेस ओनली। सो वो सारे खर्चे भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन के वो सब भी कवर हो जाते हैं आपके। For some insurance policies, existing illness may be covered after paying an additional premium. कुछ पॉलिसीज है जिसमें आपको है ना कुछ ट्रीटमेंट लेना है या कुछ आपकी इलनेस अलग निकल गई जो पॉलिसी में नहीं थी, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट दे दो, वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर अप हो जाएगी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे इन लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिक पॉलिसी ली थी, एंड दैट बेसिक पॉलिसी वाज इंक्लूडिंग दी वेरी बेसिक हेल्थ चेकअप। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ब्लड ट्रांसप्लांट की हो, या आपके शुगर डायबिटीज निकल जाए, राइट, आपका हाइपरटेंशन हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा हार्ट वालों के लिए। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, एम्प्लॉय वाई जो है उसको कैंसर ही हो गया था, अब वो पॉलिसी के अंदर नहीं था, तो कंपनी को ऑप्शन है, अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम अभी पे करते हैं तो हम आपके उस इंसान का जो भी कीमोथेरेपीज या जो भी ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन है आगे का, सर्जरी वर्जरी, वो इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम इंक्लूड कर देंगे। तो then that's a call on the insurance company and the company organization that whether they want to include it, not include it, that all will be under their jurisdiction. Some policies may cover the cost of the apartment also, right? आपकी जो कॉस्ट होती है अपार्टमेंट की वो भी आपकी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आ जाती है। Optional benefits include the elimination of waiting time, first year exclusion, and the reimbursement of the ambulance cost also. आपका जो वेटिंग टाइम होता है वो रिड्यूस करवा देता है कुछ पॉलिसीज में, अगर आपने बेनिफिट्स लिए हैं, अगर आपने वो चेक बॉक्स में टिक टिक किया था जब इंश्योरेंस पॉलिसी को आप पढ़ रहे थे और एचआर सोच रहा था कि अच्छा मुझे ग्रुप इंश्योरेंस लेनी है तो मैं क्या क्या सर्विसेज लूं, तो उस ऑप्शनल के अंदर अगर उसने इन चीजों पे टिक किया होगा तो आप लोगों को ये मिलेगी कि आपका जो एम्बुलेंस का कॉस्ट है वो भी रिएम्बर्स हो जाए, बिकॉज एम्बुलेंस कॉस्ट इज डिफरेंट एंड दी हॉस्पिटल बिल्स जो है वो दोनों अलग अलग शो होते हैं, राइट। सो प्लीज बी वेरी श्योर दैट एम्बुलेंस कॉस्ट थोड़े से अलग चार्ज होते हैं और थोड़े हाई भी होते हैं, क्योंकि वो एम्बुलेंस आपकी बुक होकर सिर्फ स्पेशली आपके लिए आती है और करती है। सो दैट ऑल आर द एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच आर देयर इन योर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। Can we move ahead with the group term life insurance? Any doubt in group health? किसी को कोई डाउट था? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Health insurance? No, ma'am. No? Let's move ahead. Let's talk about the group term life insurance. So if you are an employee and you can benefit from group insurance, propose to your employer and ensure that the future of your loved ones is insured, you will receive death benefits. So now what happens is that आप लोगों की अगर डेथ हो जाती है, आप एक ग्रुप के मेंबर है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, तो उस टर्म में अगर आपकी डेथ हो रही है तो वो पैसा पूरा का पूरा आपकी फैमिली को मिल जाता है, राइट और वो आपका जो है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आता है। सो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू द इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स। Group life insurance system provide the employee's family with the financial independence in the event of death. अगर सीईओ मर गई तो उसकी फैमिली को ये पैसा पूरा का पूरा मिलेगा और उनकी लाइफ जो है वो इंश्योरेंस में कवर, मतलब उनको वो उनकी लाइफ सेट हो जाती है एक तरीके से। They don't have to take care or they don't have to be in tension that after mama what will happen, right? It is intended to give a financial guarantee to the beneficiary covered by the group life insurance in the event of death of insured person. Now my question to all, let's take an example. We have Mr. X, right? He is working in ICICI. In ICICI, he is, let's say, branch manager, right? इनने खुद की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है और ICICI वालों ने ब्रांच मैनेजर्स की सबकी भी ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर भी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है।
Can this Mr. X have two insurances, life insurances? And if Mr. X die, लेट्स टेक पर्सनल 1 करोड़ की थी और ग्रुप इंश्योरेंस जो है सिर्फ 20 लाख की थी, तो व्हाट अमाउंट हिज फैमिली विल रिसीव? दे विल रिसीव 1.2 और 1 करोड़ और ओनली 20 लाख? मैम 1 करोड़। सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा रेखा? यस मैम। Okay. Anyone else with any other answer? Because Rekha has voted for option B. Yeah, Rekha का R. Rekha ने बोला option B. Anyone else? मैम 1 करोड़। 1 crore. 2 for 1 crore. What about others? 20 lakhs। 20 lakhs. Okay. What about others? No one with 1 crore 20 lakh? ये तो बड़ा अमाउंट है ना बेटा, ज्यादा बेनिफिट है 1 crore 20 lakh. No one is voting for 1 crore 20 lakh. I will vote for 1 crore 20 lakh. Why to be negative कि नहीं कमी देगी इंश्योरेंस पॉलिसी? पूरा देगी इंश्योरेंस पॉलिसी. क्यों देगी? क्यों? क्योंकि दैट डजंट मैटर कि इंश्योरेंस कंपनी के कि मिस्टर एक्स को इधर से मिल रहा है या इधर से मिल रहा है. मिस्टर एक्स की डेथ हो गई ना, तो दोनों अमाउंट मिलेंगे. 1 करोड़ भी मिलेगा, 20 लाख भी मिलेगा. Both amount will be received by the family of Mr. X because उसने प्रीमियम तो पे किए ही ना. आईसीआईसीआई वालों ने प्रीमियम पे किया 20 लाख के लिए और उसने पर्सनल अपना 1 करोड़ के लिए पे किया, तो आफ्टर द डेथ दे विल रिसीव एंटायर 1 करोड़ 20 लाख. क्लियर? सो अ पर्सन can have more than one life insurance policies. The one of the myth कि एक इंसान है तो एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, लाइफ इंश्योरेंस एक ही होगी, नहीं. हाँ ठीक है, जिंदगी एक है पर इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस मिथ कि अभी ऐसा कोई आपको कोई कभी बोले ना कि नहीं तुम तो एक ही इंसान हो, एक ही जिंदगी है, एक ही इंश्योरेंस ले सकते हो लाइफ की? नहीं, ज्यादा ले सकते हो. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी n number. It depends on you and your work. Clear with that example? Can we move ahead? Any doubt in that example? Please ask me. किसी को समझ में नहीं आया हो कि मैम ऐसा क्यों, तो प्लीज आस्क मी. मैं अभी समझा दूं कि ऐसा क्यों. समझ में आ गया सबको? यस मैम। Okay, so let us just discuss with the features and then we will wind up the class. So if we talk about the key features of the group insurance, the first one is corporate term have many attractive features that make the this type of insurance very popular. This is one of the very popular insurances of the group. Members can be added at any time in a group. तो ये जो क्या है ना कि ICICI वालों ने सिर्फ ब्रांच मैनेजर्स की जो ली थी इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें क्या है, मेंबर्स कैन बी एडेड एट एनी टाइम. हो सकता है राजस्थान में इनने है ना एक न्यू ब्रांच खोली हो, उसका मैनेजर भी एड ऑन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन इजीली एड द मेंबर्स इन द ग्रुप. In the event of death, the beneficiary of the insured will be paid a predetermined amount. पहले से decided amount होता है, वो beneficiaries को मिल जाता है. The driver receive additional coverage of a critical illness, accident or the disability. आपके अगर किस एक्सीडेंट हो जाता है या कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई या आपकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो जो दूसरा इंसान है उसको भी कवर मिल जाता है. The participation process is quick and easy, right? It is very quick process and easy process. Minimum group size is 50 members. A deadly disease is reimbursed as a embarked power. अगर आपके पास कोई है deadly disease हो गई है तो वो भी आपकी रेंडर हो जाएगी. Covered check
कवर्स चीपर देन अ सिंगल पॉलिसी. आप एक एक की अलग अलग लो, उससे बेटर है ग्रुप में ले लो, वो ज्यादा चीप पड़ेगा आपको. Employees can enjoy the benefit they are entitled to, which maintaining a healthy and strong relationship with the employers. सही बात है ना. अब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा मैं एक ऐसी जगह आपकी जॉब लगवा रही हूँ जहां पे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे करने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद पे कर रही है, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई देखो मेरे बाद मेरी फैमिली की टेंशन भी कंपनी ही ले रही है, तो आप ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि ये आपका एडिशनल बेनिफिट है. आपका एक तरीके से पैसा बच रहा है, नहीं तो आप बाद में खुद अपनी पर्सनल भी लेते और ये कंपनी भी अलग से आपके लिए ले रही है. तो इट इज लाइक इट गिव्स अ न्यू वे ऑफ मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज ऑफ एन organization. So we will end up our class today with the discussion of this only. So today we had discussed many things. We have discussed what is group insurance policy. Then we discussed the types of group, in which we had formal groups and informal groups. Then we discussed what are the different types of group insurance, in which we deeply discussed about the group health insurance and your group term life insurance. In next class, we will discuss about the other types of 4 group insurances. Any doubt, please ask me. Otherwise, we will wind up the class today. So I think there is no doubt. So thank you, everyone. Thank you for watching this video lecture. Thank you, ma'am. ma'am.